तो मेन था कि लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप देहरादून में क्या कर रहे हो। तो मैंने तब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ली। आप इनको देखिए, ये सब यूपीएससी के पेपर्स हैं प्रीवियस। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ तो मैं हिंदी में ही दूंगी, तो मैं आंसर राइटिंग हिंदी में करती थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। पहले तो सभी को सॉरी, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब मतलब लाइफ को लेके सीरियस हो गई हूँ मैं। ब्लॉगिंग भी ठीक है लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। अब मैं घर से देहरादून आई हूँ तो पढ़ाई तो करनी बनती है। बात तो सही है। तो व्लॉगिंग तभी ठीक होती है जब आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता है या आपकी लाइफ थोड़ी मतलब जिसमें बहुत सारा मसाला भरा हो, कंटेंट भरा हो, तब आप व्लॉगिंग करो तो तब अच्छा है। लेकिन अब मेरी लाइफ में सब कुछ सीरियस हो चुका है, सिर्फ पढ़ाई चलती है और फिर मेरा दूसरा चैनल भी है तो उसमें एडिटिंग ही चलती है, उसी में मेरा सारा टाइम चला जाता है, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए फिर मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली आउटडोर व्लॉग से। इस 4 दीवारी के अंदर मैं आपको क्या ही व्लॉग दिखाऊँ। मेरा चेहरा मैंने भी तभी कुछ देर में नहा ही लूँगी अच्छे से। और आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं आप देहरादून में क्या कर रहे हो, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी जस्ट एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं अभी सुबह जब उठी थी तो मैं पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में मेरी फीड में एक वीडियो आ गई अतुल सुभाष करके, जो केस चल रहा है, मतलब जिसने सुसाइड कमिट कर दिया है और सुसाइड करने से पहले उसने सब कुछ, उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब उसके साथ कितना बुरा हुआ। मैं वो वीडियो देख रही थी और उसकी मैंने पूरी 1 घंटे की पूरी वीडियो देखी। सच में मेरे को इतना रोना आ गया ना, उसके साथ इतना बुरा, मतलब आजकल लोगों के इतना शादी से भरोसा ही उड़ गया है। सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी शादी नहीं करूँ। शादी है क्या? अरे उसकी बीवी ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मतलब आप सभी ने भी ये देखा होगा। सच में मैं तो यही बोलूँगी कि जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। पहले लोग ये समझते थे कि औरत बहुत पीछे है, कि औरत को आगे बढ़ाने के लिए औरत से ही रिलेटेड जितने भी हैं, वुमेन से रिगार्डिंग ही जितने भी लॉज कानून बनाए गए हैं सब उसी के फेवर में बनाए गए। तो औरतें अब उस चीज़ का बहुत बुरा फ़ायदा उठा रही हैं। सच में उसने एक इंसान की लाइफ ही बर्बाद कर दी। वो कितना अपने करियर में बहुत आगे था, AI टेक्नीशियन था शायद, मतलब वो खुद कह रहा था कि वो इंजीनियर है स्पेशली AI में। तो अभी AI का ही ज़माना है तो कितना पैसा, मतलब। और दूसरी बात ये है कि उसमें पैसे का सबसे बड़ा रोल है। मतलब एक फैमिली कोर्ट की जज है रीता कौशिक, वो उन्हें पूरे 5 लाख का सीधे सामने से घूस मांग रही थी सेटलमेंट कराने के लिए, और उसकी बीवी से 3 करोड़ मांग रही थी। मतलब सब कुछ पैसे का खेल है यहाँ पे। पैसा इतना भी नहीं कमाना चाहिए इंसान को कि उसके दुश्मन बनने लग जाए। सच में मतलब मेन तो पैसे का ही रोल है ना, पैसे के लिए तो कर रहे थे, क्योंकि पहले वो बीवी उसके साथ अच्छे से रह रही थी, बाद में उसकी बीवी की मतलब मायके वाले लड़के से पैसे मांगने लगी, थोड़ी हेल्प करके, इसी वजह से तो दुश्मनी हुई। मतलब सच में यार क्या कहूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहूँ क्या, लेकिन सच में इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आपने वो वीडियो देख ली होगी, आप लोगों ने भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सच में मुझे भी इतना बुरा लगा ना। और अब मैं सच में एक ही चीज़ है कि शादी सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ, करनी नहीं चाहिए। और ऐसा ज़माना आएगा ना इन फ्यूचर, मैं लोगों ने तो प्रेडिक्ट भी कर दिया कि फ्यूचर में लोग शादी मतलब पसंद नहीं करेंगे शादी करना, वो फिर भी लिविंग में रह लेंगे, बहुत सारे रह रहे हैं। और ट्विटर पे तो जस्टिस फॉर सुभाष भी ट्रेंड होने लग गया है, और आप भी एक बार ट्वीट जरूर कर देना अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं। मैं तो नहीं करती हूँ, आज से मैं भी करूँगी और फॉलो करूँगी इसको। सच में मतलब जुडिशरी पे तो भरोसा ही उड़ गया है। कैसे कैसे जज होते हैं यार, मतलब इनको थोड़ी भी एथिक्स नॉलेज नहीं होती है क्या? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना इन सब पे, पूरे सिस्टम पे ही गुस्सा आ रहा है। भाई किसी की जान की बहुत बड़ी कीमत होती है, और वो सीधे बता के भी जा रहा है। और उसने ये भी कहा कि मेरे मरने के बाद अगर मुझे न्याय मिला तो मेरी अस्थियां गंगा में बहा देना, अगर नहीं मिला तो नाली के आगे गटर में मेरी अस्थियां बहा देना। इतना करप्शन, ये पूरा केस हो गया है आई ओपनिंग केस। मतलब पूरे देश के लिए ये आई ओपनिंग केस है सच में। और वो सिर्फ अपनी बीवी को ब्लेम नहीं कर रहा है इसमें, मेन उसने बीवी को तो उसने ये कहा कि उसको अकल नहीं है, मतलब वो बेवकूफ़ बन चुकी है, ये वो अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। लेकिन उसने सबसे ज़्यादा सिस्टम पर मतलब सवाल उठाए हैं कि हमारा सिस्टम इतना बुरा है। वाकई में सच में है। मतलब अपने झगड़े ना अपने घर में ही निपटा लो, अदरवाइज़ कोर्ट जाके तो फिर इंसान कितना अपनी जॉब छोड़ के वो चक्कर काट रहा था यहाँ वहाँ दाएं बाएं। सबसे बड़ी बात अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लॉज कानून वगैरह है ना, ये सब चेंज हो जाने चाहिए सबके लिए इक्वली। लड़का लड़की एक समान बोलते तो दोनों के लिए इक्वली वो करना चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, वरना लड़कियाँ कितना चार्जेस लगा देंगी।
दूसरी बात लड़कियों को मतलब, और ये भी है कि लड़कियां चार्जेस लगा लेती हैं, उनकी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये कहीं कहीं लड़कियों पे सच में अत्याचार होता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप पहले इंडिपेंडेंट बनो तभी शादी करो। भले ये एज आपकी कुछ हो 30 40 50 क्यों ना हो जाए, जब तक जॉब ना लगे तब तक शादी मत करो। और मेरा खाना भी आ चुका है, फिर नाम नहीं खाना खाने के बाद। ये है घी डाला है इसमें गडेरी की सब्ज़ी है, मम्मी ने जो गांव से भेजा था ना, उसकी सब्ज़ी हमने खाई नहीं क्योंकि गडेरी तो सालों तक भी चल जाती है। द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप भी आवाज़ उठा सकते हो अतुल सुभाष जी के लिए, उनको न्याय मिले और उनकी फैमिली को भी न्याय मिले, क्योंकि उस औरत ने, उनकी वाइफ ने उनकी पूरी फैमिली को घसीट लिया इस केस में, मतलब सब पे केस कर रखा था। ठीक है, वो सब छोड़ो, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्या बोलते हैं, मैं देहरादून में क्या कर रही हूँ और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और कोचिंग जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, आपके बहुत सारे सवाल हैं। लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, आजकल ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भी, मेल भी कर रहे हैं कुछ लोग तो। ठीक है, तो अभी मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा पानी गर्म हो गया है, नहा लेती हूँ फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। 1 hour later. तो कहाँ पर थी मैं? नहाने के बाद तो सब वॉश आउट हो गया माइंड से। ठीक है, हाँ, तो मेन था कि लोग मुझसे ये पूछे थे कि आप देहरादून में क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली कॉलेज मेरा कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहले जो कंडीशन रहती है टू गेट द जॉब, बट जॉब कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कुछ करने के लिए। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, और जो है मतलब मैंने डिसाइड तो हमने कॉलेज टाइम पर ही कर लिया था, मेरी दोस्त और मैंने कि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करेंगे। हम लाइब्रेरी भी जाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, लेकिन फिर बीच में जब कॉलेज रहता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, कॉलेज की पढ़ाई करो, प्रैक्टिकल वगैरह, तो हम मतलब तब हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। उसके बाद मैं घर चली गई, फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं घर चली गई थी। घर में मैं यही डिसाइड करती क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, घर में तो पढ़ाई होती नहीं है। तो मेरी बहन पहले से देहरादून रहती थी, और फिर ये मौसी के यहाँ रहती थी, और मौसी रहती है गढ़ी कैंट, और इसका कॉलेज है यहाँ हाईवे पर, हरिद्वार वाले हाईवे पर, मतलब बहुत दूर है, डोई वाला, वहाँ उसी साइड को, कुआँ वाला साइड को। तो फिर इसको बहुत लेट हो जाती थी वापस रूम तक पहुँचने तक, मतलब मौसी के वहाँ सबसे ठंड के दिन है तो रात को पहुँचती थी। तो फिर मैंने सोचा देहरादून में रूम ले लेते हैं वहीं कॉलेज के आसपास में, मेरी भी प्रिपरेशन हो जाएगी और मेरी बहन का भी ठीक हो जाएगा, वहाँ से नज़दीक हो जाएगा। तो ये अभी नज़दीक है, इसका आधा घंटे का रास्ता है, पैदल चल जाती है, आ भी जाती है, तो अभी मतलब उतना दूर नहीं जाना पड़ता है। इस वजह से भी मैं देहरादून आई, और प्रिपरेशन तो करनी है, वो तो घर पे भी हो जाती, लेकिन फिर घर में उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। यहाँ थोड़ा टाइम मिल जाता है, घर में बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मम्मी ये कर वो कर ये कर, उतना काम तो मेरे को घर में भी नहीं कराती मम्मी, लेकिन मतलब फिर भी नहीं हो पाता है ना, माहौल होता है वैसे। तो फिर मैं उसके बाद ये देहरादून आ गई। अब यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, बैंकिंग की भी कर रही हूँ, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी देती रहूँगी, जिसमें निकल गया। वैसे मेरे को तो कोई भरोसा नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, साइड बाई साइड मतलब कुछ और भी करना है, लेकिन करना है ये समझ नहीं आ रहा। तो कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा भीड़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सच में मेरा तो भरोसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले आपको इतना पढ़ाया है तो रिजल्ट तो देना पड़ेगा उनको, तो निकल जाता है कोई एग्ज़ाम तो ठीक। प्रायोरिटी वही है, एग्ज़ाम की तैयारी करो। और सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि आपने एमएससी करी फिजिक्स से, तो उसी से आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। अब कंटिन्यू भी करो तो समझ नहीं आ रहा कि एमएससी करने के बाद हम करेंगे। नेट में कर नहीं सकती, क्योंकि नेट के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ता है पूरी फिजिक्स, और आपको पता है मेरी वीकनेस क्वांटम मैकेनिक्स, मैं नहीं पढ़ सकती उसको किसी भी हालत में। जहाँ मुझे क्वांटम मैकेनिक्स दिख जाता है मैं पीछे आ जाती हूँ। तो और मेरे स्कूल के टीचर्स लोग भी मुझे गाइड कर रहे थे कि नेट की तैयारी करना, नेट की तैयारी करना। सच में मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नेट की तैयारी तो कर लूँगी, एग्जाम उस DRF भी तो निकलना चाहिए, तभी तो फ़ायदा। ऊपर से फिर 5 साल और PhD करो, फिर डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो ले लो, ये भी ऑप्शन ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट तो है, लेकिन नहीं हो पाएगा मेरे को, क्योंकि अपनी अपनी एबिलिटी, इंटरेस्ट भी दिख जाता है। उतना इंटरेस्ट है नहीं मेरे को फिजिक्स में, वो बाई चांस हमने कर लिया था, एक दूसरे को देख के हमने फिजिक्स से MSc कर ली। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि सीरियस होकर प्रिपरेशन भी करें। और ब्लॉग्स इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, आउटडोर ब्लॉग्स तो आउटडोर ही बनते हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट तो क्या था आपको जस्ट मेरे को पूछना था कि मैं क्या कर रही हूँ, पता चल गया मैं क्या कर रही हूँ। और फिर यही रहे अब अपडेट, आप मेरे से अपडेटेड कैसे रहोगे, तो यही है। तो अब मैं इस चैनल पे अपनी यही जर्नी दिखाने वाली हूँ पढ़ाई की, ठीक है। और समझ नहीं आ रहा है इसी चैनल पे कंटिन्यू करें या दूसरा चैनल, क्योंकि साथ में अगर ब्लॉगिंग भी हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो मेरे खून में, जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती मेरे को चैन नहीं आता है। या तो मैं दूसरे चैनल पे वर्क कर लेती हूँ, या तो इस पर। बाकी मैं बिना एडिटिंग, बिना उसके रह ही नहीं सकती, अब मेरे खून में चला गया है करना ही है मतलब ये तो ठीक है। तो यही सोच रही हूँ कि
मतलब इसी चैनल पे आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं व्लॉगिंग मतलब जो है ये स्टडी व्लॉग्स मतलब इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ या दूसरा खोलूँ, फिर दूसरा खोलूँगी तो उसको भी मोनेटाइज करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झमेला है। तो व्लॉगिंग मैं इसी पे करूँगी, लॉन्ग वीडियोज़ इसी में आएंगी, शॉर्ट्स के लिए मैं अलग खोलूँगी, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि मैंने शॉर्ट्स के लिए, तो शॉर्ट्स उसी में दिख जाएंगे आपको, और लॉन्ग फॉर्मेट के लिए ये चैनल ठीक है। और प्रे करना कि एग्ज़ाम निकल जाए फटाफट से। अभी तो कैलेंडर नहीं आया है, 2025 का कैलेंडर आएगा। और क्या, जूनियर उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट का भी मैंने फॉर्म डाला है, लेकिन उत्तराखंड जीके मुझे सच में कुछ नहीं आती है। मुझे वर्ल्ड का पूछ लो, मेरी जीके ठीक है, मतलब मुझे आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कितनी है। रीजनिंग भी अच्छी है, और मैथ्स में थोड़ी स्पीड चाहिए, वो थोड़ी हो जाएगी। और बैंकिंग के लिए तो इंग्लिश भी ठीक है। इंग्लिश मतलब बैंकिंग के लिए इंग्लिश, बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही वो करते हैं, तो अभी वो देखना है। इंग्लिश मेरे को खुद इम्प्रूव करनी है, मैथ्स में स्पीड बढ़ानी है, और रीजनिंग में तो है स्पीड, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये दिया था DLED का दिया था ना रीजनिंग, तो इसमें मेरे रखे थे मतलब 50 में से 40 तक 44 तक मेरे नंबर आ रहे थे रीजनिंग में, तो अच्छा गया। लेकिन टाइम टेकिंग है, मतलब वो ठीक है। मतलब पहले मैंने डिसाइड किया था जब लॉकडाउन था ना, तो तब कुछ करने को कुछ नहीं था, कॉलेज का भी बंद हो गया था, क्या करें, तो मैंने सोचा मैं UPSC निकालूंगी तो मैंने तब UPSC की प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब मैंने, आप समझो, मैं मतलब प्रीलिम्स के लिए भी तैयार होने लगी थी, मेंस भी करने ही लगी थी। फिर मैंने पूरा आइडिया ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब सब कुछ छोड़ दिया। मेरे पास UPSC की सारी बुक्स हैं, सारी कुछ बुक्स हैं मतलब, और क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अब मेरे को वो जर्नी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग, मतलब टाइम टेकिंग लग रही है, कि पहले आप प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर मेंस, और तो इंटरव्यू में अटक गए तो फिर से वापस प्रीलिम्स में आओ, तो मतलब टाइम टेकिंग है। तो फिर मैंने उस आइडिया को भी ड्रॉप आउट कर दिया है। मतलब जब मैं UPSC की तैयारी कर रही थी, बहुतों को नहीं पता, बहुतों को पता है, जो मेरे दोस्त हैं क्लोज उनको पता है, मैं तब लॉकडाउन पे पूरी पढ़ाई वाली जोन पे चली गई थी। मतलब दिन के होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में 18 घंटे लगातार पढ़ाई करती थी, लगातार। मतलब मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, और उन दिनों मेरी नींद भी खुल जाती थी, पता नहीं क्या आइडिया था। 4 बजे से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, इवन मैं आंसर राइटिंग भी करने लगी थी मेंस के लिए, आपको दिखाती हूँ। अभी ये सब UPSC के, आप इनको देखो, ये सब UPSC के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, और पूरा ये 1000 रुपये का प्रिंट आउट करवाया था मैंने सारी डाउनलोड में। हार्ड कॉपी ही पसंद है मुझे, अगर पढ़ना है तो हार्ड कॉपी लेकर ही पढ़ो, मेरे को सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं की जा सकती है। ये मतलब एकदम सीरियस हो गई थी, मतलब मेरे को पढ़ना है, करना है करके। लेकिन फिर जब सेकेंड लहर आने वाली थी लॉकडाउन की, उसके बाद वो खुल गया, मेरा कॉलेज खुल गया, और 3rd सेमेस्टर चला था मेरा BSc का, और मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा था। और 3rd सेमेस्टर में था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत हार्ड थी। मतलब उसके बाद मैंने ये UPSC वाला आइडिया तो नहीं, मैंने कहा बाद में कंटिन्यू करूँगी, ये पूरा मेरा वो हो गया था बंद, मतलब मैंने छोड़ दिया था। फिर कॉलेज के पेपर में लग गई, उसके बाद फिर उसके बाद मैंने डांस वाली वीडियो डाली थी, तो बहुत ज़्यादा वायरल लगी। मैंने यूट्यूब भी अच्छी लाइफ है, फिर मैं यूट्यूब में घुस गई। फिर उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करने लगी, फिर कहाँ UPSC होता मेरा मतलब सब कुछ अधूरा रह गया मेरा। तो फिर अभी सोची हूँ कि अभी जॉब ज़रूरी, मतलब कोई भी पहले एक, मतलब आपका परमानेंट इनकम सोर्स होना चाहिए। यूट्यूब सेकेंड ऑप्शन रखती हूँ मैं हमेशा, तो यूट्यूब पे लोग पहला ऑप्शन रखते हैं बहुत सारे लोग कि यूट्यूबर ही बनना है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, यूट्यूबर भी बनना है साथ में, लेकिन जॉब भी करनी है ना। तो अब देखो, यूट्यूबर बनना है तो आपको डालने के लिए कंटेंट तो चाहिए ना, लाइफ में कुछ तो चाहिए। मैंने तो लाइफ अभी खाली पड़ रखी है। मैंने सोचा था मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं हिंदी में ही दूँगी, तो मैं आंसर राइटिंग हिंदी में करती थी। अभी तो क्या ही समझ में आएंगे। और मैंने ऑप्शनल मैथ्स ही लिया था, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने, मतलब मेरे को एक दोस्त मिला था इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे, उसने मेरी आंसर राइटिंग देखी, तो उसने कहा तुम इंग्लिश में करो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब इंग्लिश मीडियम में सोर्सेज भी अच्छे हैं। बात भी सही थी, हिंदी मीडियम वालों का मतलब सोर्सेज कम रहता है। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश में आंसर राइटिंग करनी शुरू कर दी थी। अच्छा जा रहा था मेरा, मतलब मैं डेली करती थी, आप देखो, मतलब मैंने बहुत लिख रखे हैं। मतलब जो पेपर था प्रीवियस ईयर के पेपर, उन्हीं के पीछे कर लेती थी, मतलब ऐसे। ये मेरी आंसर राइटिंग। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ भी टाइम वेस्ट किया मैंने, कहाँ टाइम वेस्ट किया है मैंने, आधा ये किया छोड़ दिया, आधा यूट्यूब किया वो भी छोड़ दिया, मतलब मैं किसी पे कंटिन्यू हुई नहीं। आधी बैंकिंग करूँगी वो भी छोड़ूंगी तो हो गया। ठीक है, अभी बैंकिंग ही देख लेते हैं, फिर अभी UPSC तो ये फ्यूचर में भी देखा जा सकता है। बस इतना ही बताना था ना। एनी डाउट, आप सभी को कुछ और डाउट है तो बता देना। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है, तो आज हमें मंडी जाना है। मंडी से लेके आना है सब्जी वगैरह, क्योंकि गुरुवार को ही मंडी लगती है यहाँ, और रात हो चुकी है, और आजकल 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है, तो रात को लेट जाते हैं तो सब्ज़ी थोड़ी सस्ती हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा लेट जाना पड़ता है। गाइस यू कैन सी
रात का मौसम और वो भी ठंडों का। एक गन्ना चोट सकते हैं हम यहाँ से। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मंडी में। देखो रात को ही आते हैं यहाँ लोग, सबसे ज़्यादा रात को ही भीड़ होती है। यू कैन सी गाइस, देखो इस साइड को लगे हैं कपड़े। यहाँ सब्जी के साथ साथ कपड़े भी आते हैं, वो भी विंटर के। तो गाइस यहाँ पे स्वेटर्स आ रखी हैं 350 की, और अच्छी भी हैं जैसे मेले में आती हैं। हम मम्मी के लिए देख रहे हैं, हमारी मम्मी के लिए। लेकिन छोटा हो जाएगा। हमारी मम्मी की हाइट बहुत लंबी है, ये छोटा होगा। देखो गाइस, कुछ लोग सस्ते बेच रहे हैं, कुछ महंगी बेच रहे हैं। हमें अच्छे से चेक करना होता है कि कहाँ पे सस्ती मिल रही है, सब जगह पूछ के। गाइस देखो, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे टमाटर सस्ते मिल रहे हैं। भाई कितने रुपए किलो है टमाटर? 30 रुपए। एंड गाइस ये है स्वीट पोटैटो, जो साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, चाइना में भी। मतलब इसका तो ये स्ट्रीट फूड की तरह खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें ब्रोकली भी दिख रही है। करेला कितने रुपए किलो है? तो गाइस यहाँ पे मूली हुए हैं सस्ते 10 रुपए किलो, तो हम यहाँ से मूली ले रहे हैं। और पालक और मेथी, ये है पालक और मेथी हमने ले ली है। गाइस देखो यहाँ के छोटे ब्रोकली आ रखे हैं, मुझे नहीं पता इसकी सब्ज़ी कैसी होती है। और ये बैगन पर्पल की जगह काले दिख रहे हैं, ये काले ही बैगन है क्या? नहीं गाइस यहाँ पे हरी सब्जी 10 की 2 है। आईडी थोड़ी ना है, ये चैनल का नाम है प्रियंका शाही। तो गाइस यहाँ पे आलू हो रखे हैं हमारे 100 रुपए के 4 किलो, तो हम 50 रुपए के 2 किलो ले रहे हैं। कितना हो रहा है? महंगा हो गया प्याज तो, पिछले हफ्ते 2.5 किलो था प्याज। गाइस प्याज तो महंगा हो रखा है, फिर भी लेना ही पड़ेगा, प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती। गाइस यहाँ पे ना बहुत अच्छे कपड़े आते हैं, लेकिन ये सस्ता लगाते ही नहीं है। ये कितना अच्छा लग रहा है ना पर्पल वाला। देखो गाइस कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा है। और पलट सही है, इसका कपड़ा सही है, लेकिन ये 350 का लगा रहे हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से हम खाएंगे बन टिक्की। तो देखो ये तो अम्मा बुब्बू यहाँ पे हर हफ्ते अपनी स्टॉल भी लगाते हैं मोमोज़ की। आज पकौड़ी भी बने हुए हैं और अंडा भी बने हुए हैं, मोमोज़ भी हैं। अब हम यहाँ पे चिप्स ले रहे हैं यहाँ से, मूंगफली वगैरह क्या क्या रखा है, सब खाने का मन कर रहा है। लेकिन हम खाएंगे स्वीट पोटैटो के चिप्स, ये पैक कर रहे हैं जो। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं। देखो ठंडे से बाहर तक कोहरा हो रहा था, मुँह लाल हो गया है। ओके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी देखते हैं कल से क्या होता है दिनचर्या हमारा। ओके बाय।